Well, Prime Minister Narendra Modi attended the Mega Vijay Sankalp rally today at Dhekiajuli in Sonitpur district, wherein he laid the base for two medical colleges of Bishwanath and Chiraideo. Prime Minister Modi also launched the government's ambitious Assam Mala project under the state PUWD at Bishwanath Chariali. Under the project, the road infrastructure will be developed with the infusion of rupees 5,000 crore in phase 1. Addressing the huge gathering, Prime Minister Modi highlighted the boost to health and road infra in Assam. कि देश की पहली सुबह पूर्वोत्तर से होती है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि पूर्वोत्तर और असम में विकास की सुबह को एक लंबा इंतजार करना पड़ा है। हिंसा, अभाव, तनाव, भेदभाव, पक्षपात, संघर्ष, इन सारी बातों को पीछे छोड़कर अब पूरा नॉर्थ ईस्ट विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है और असम इसमें प्रमुख भूमिका निभा रहा है। Reaching out to the tea garden community in Assam, Prime Minister Narendra Modi said that there is a conspiracy by certain elements to malign the Indian tea industry globally. Prime Minister Modi said the tea growers in India will give a fitting reply to such elements. आज देश को बदनाम करने के लिए साजिश रचने वाले इस स्तर तक पहुंच गए हैं कि भारत की चाय को भी नहीं छोड़ रहे। आपने खबरों में सुना होगा, ये साजिश करने वाले कह रहे हैं कि भारत की चाय की छवि को बदनाम करना है। योजनाबद्ध तरीके से भारत की चाय की छवि को दुनिया भर में बदनाम करना है। कुछ दस्तावेज सामने आए हैं जिनसे खुलासा होता है कि विदेश में बैठी कुछ ताकतें चाय के साथ भारत की जो पहचान जुड़ी है उस पर हमला करने की फिराक में है। क्या आपको ये हमला मंजूर है? आपको ये हमला मंजूर है? इस हमले के बाद चुप रहने वाले लोग मंजूर है आपको? हमले करने वालों की तारीफ करने वाले मंजूर है क्या आपको? हर किसी को जवाब देना पड़ेगा जिन्होंने हिंदुस्तान की चाय को बदनाम करने का बीड़ा उठाया है और उनके लिए यहां जो चुप बैठे हैं ये सभी राजनीतिक दलों को हर चाय बागान जवाब मांगेगा। हिंदुस्तान की चाय पीने वाला हर इंसान जवाब मांगेगा। मैं असम की धरती से इन षड्यंत्रकारियों से कहना चाहता हूं, ये जितने मर्जी षड्यंत्र कर ले, देश इनके नापाक मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगा। मेरा टी वर्कर इस लड़ाई को जीत के रहेगा। भारत की चाय पर किए जा रहे इन हमलों में इतनी ताकत नहीं है कि वो हमारे टी गार्डन वर्कर्स के परिश्रम का मुकाबला कर सके। Prime Minister Modi also stressed on centre's push to tea workers in Assam, equating their welfare to the development of the state. असम की खुशहाली, यहां की प्रगति का एक बहुत बड़ा केंद्र असम के चाय बागान भी है। मैं हमेशा से चाय वर्कर्स की प्रगति को
पूरे असम की प्रगति से जोड़ करके ही देखता हूं। देश के बजट में भी चाय बागान में काम करने वाले हमारे भाई और बहनों के लिए 1000 करोड़ रुपए की विशेष योजना की घोषणा की गई। टी वर्कर के लिए 1000 करोड़ रुपए। ये पैसा आपको मिलने वाली सुविधाओं को बढ़ाएगा, हमारे टी वर्कर्स का जीवन और आसान बनाएगा। Prime Minister Modi also highlighted the boost to health infra in Assam. आज एक और विश्वनाथ और चराईदेव में 2 मेडिकल कॉलेजों का उपहार असम को मिल रहा है, तो वहीं असम माला के जरिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव भी बढ़ी है। आजादी के बाद से 7 दशकों में यानी 2016 तक असम में केवल 6 मेडिकल कॉलेज होते थे। 6, लेकिन इन 5 सालों में ही असम में 6 और मेडिकल कॉलेज बनाने का काम शुरू किया जा चुका है। अगले कुछ सालों में यहां से ही मेरे हजारों नौजवान डॉक्टर बनकर के निकलेंगे। Prime Minister Modi's latest rally comes only 15 days after he visited the state on January 23rd, when he kick-started the distribution of land pattas and land allotment certificates at a rally in Sibsagar district. The rally was seen as a major part of the BJP's election campaign in Assam ahead of the state polls. With state elections expected to take place sometime in the March-April period, the BJP has already started its campaign process, with campaigning already on in several places. Several top BJP leaders, including Prime Minister Modi and Union Home Minister Amit Shah, are occasionally making their appearances in the state. Yesterday, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman too came to Assam to distribute financial assistance to the tea garden workers of the state. तो मेरा एक सपना है, हर राज्य में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज, कम से कम एक टेक्निकल कॉलेज वो मातृभाषा में पढ़ाना शुरू करें। क्या असमिया भाषा में पढ़ करके कोई अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता है क्या? चुनाव के बाद जब नई सरकार बनेगी असम में, मैं यहां असम के लोगों की तरफ से आपको वादा करता हूं कि असम में भी एक मेडिकल कॉलेज स्थानीय भाषा में हम शुरू करेंगे, एक टेक्निकल कॉलेज स्थानीय भाषा में शुरू करेंगे और धीरे धीरे ये बढ़ेगा, कोई रोक नहीं पाएगा उसको। ऐतिहासिक बोडो समझौते के बाद हाल ही में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के चुनावों ने यहां विकास और विश्वास का नया अध्याय लिख दिया है।